हेलो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का आपके बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। तो आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं जो हम आपसे वादा किए थे। आप लोग सिलेबस बहुत अच्छे से देख चुके होंगे। अब आज हम लोग पूरी कंप्लीट क्लास 10th की मैथ देखने वाले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऐसा वीडियो आज आपको मिलने वाली है कि ऐसा शायद वीडियो अभी तक आपको कहीं नहीं मिली होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, उसमें आपको कमी नहीं करनी है। जो मेरा काम है हम बहुत अच्छे से करते चल रहे हैं। तो आपके सामने देख रहे हैं मैथ की बुक रखी हुई है, उत्तर प्रदेश, ये आपकी बुक है गणित की। सेम सारा पेपर इसी से आने वाला है। मेरे पास अनसॉल्व भी है। अभी हम लोग पूरा एकदम डिटेल से मैथ को पढ़ रहे हैं। 17-18 तारीख हम लोग पूरा मैथ को डिटेल से पढ़ेंगे। 19 और 20 तारीख को हम लोग अंसाल से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से भी महत्वपूर्ण कराएंगे। लेकिन हम लोग एक बार पूरा मैथ को 4 दिन में एकदम पूरा रिवीजन कर डालेंगे, कुछ बचने वाला नहीं है। 17, 18, 19, 20 4 दिन में पूरा एकदम सब मैथ खत्म हो जाएगा। हम लोग 21 तारीख को एकदम अच्छे से पेपर देंगे मैथ का, बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम लोग सीधे शुरू करते हैं, आते हैं मैथ के टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथ का पहला चैप्टर। आपको पता है कौन सा है? वास्तविक संख्या है। हम लोग सिलेबस अच्छे से देख चुके हैं, उस सिलेबस को अपने सामने लिख लीजिए। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में क्या है? प्रश्नावली 1.1। देखिए उदाहरण भी एनसीईआरटी के पूछे जाते हैं, प्रश्न क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम देखें टाइप बाय टाइप, जैसे इसमें 3 दिया है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब 1, 2, 3 दिया है। तो अब मान लीजिए हम ये बताते हैं, अगर पेपर में ये आ जाता है तो ये थोड़ी कहेंगे नहीं आया था। अब तरीका सेम रहेगा, इस तरीके से आपको बताएंगे ना। अब हम जैसे एक तरीका बता देंगे, आप इसको 2 बार करिएगा। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो आज मैसेज कर रहे थे सर हम बहुत वीक हैं मैथ में, कैसे करें, तो आपके लिए बच्चों बता रहे हैं। जो तेज हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब बस रिवीजन बच्चों जल्दी जल्दी करते जाइएगा। जितने जैसे 3 में से 1 कराएंगे, बस आप एक बार सब करते चले जाइए निगाह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं, वीक तो नहीं है, आपने प्रैक्टिस कम की इसलिए आप वीक हैं, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है, आप 50+ नंबर ला सकते हैं। तो अब इन तीनों में से हम एक कराने वाले हैं, एक ही ऐसा करा देंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। इन दोनों को आपको अपने से करना, ऐसे सारे टाइप के हम सब करा देंगे। 10 क्वेश्चन कराएंगे पहली प्रश्नावली से, कुछ छूटने वाला नहीं है। अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। और 20 ऑब्जेक्टिव हैं, तो 20 ऑब्जेक्टिव नहीं, हम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो देखिएगा कुछ इसके फार्मूले हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, क्लास 10th मैथ 2023 बोर्ड। महत्वपूर्ण सूत्र, वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर हम ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ये पॉइंट ध्यान, अभी सब समझाते हैं। 0 छोटा होगा या फिर बराबर होगा आर के, लेकिन बच्चों v जो होगा ना वो बड़ा होगा आर के। सर ये ए बी आर क्या है, अभी सब बताते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। संतुष्ट करने वाले पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं। यदि a और b धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तब एचसीएफ इंटू ये इतना बराबर रहता है। छोड़िए इसको, आइए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। समझिएगा क्या हम बताने वाले थे आपसे। देखिए किताब को साइड में रखते हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे समझते हैं, फिर हम लोग आएंगे अपने बुक पर। जैसे मान लीजिए दिया है ए और बी, हमेशा इसमें 2 दिया रहेगा। अब 2 तो दिया रहेगा, लेकिन आप बात करेंगे सर इसमें कौन सा बड़ा होगा, बताइएगा। अब इसमें बच्चों ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। कंडीशन मतलब देखिए इसमें फार्मूला हम लिख चुके थे कि जो ए होगा वो हमेशा बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। अब जो 0 होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा, ये मतलब छोटा होगा आर के, और जो ये बी होगा वो हमेशा आर से बड़ा होगा। नहीं दिख रहा है क्या? ये देखिएगा, ये कंडीशन है। इसका मतलब कि जैसे यहाँ दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 135, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। सर यहाँ तो इसका मतलब ये है कि जो बी है वो बड़ा है किससे? ए से। बिल्कुल सही बात है, ये बी है जो बड़ा है ए से, तभी तो हमारा ये कंडीशन क्या होगा, रूल फॉलो होगा। अब देखिए ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पर जब बी हमेशा बड़ा होगा किससे? ए से, तभी तो ये जो शेषफल होगा हमेशा वो क्या होगा? आर मतलब रिमाइंडर होता है, और बी मतलब हम बताते हैं अभी, ये फार्मूला आप वही चीज़ पढ़े हैं क्या जो आप पढ़ते थे जब छोटे थे, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक, भाजक
गुणित भागफल और प्लस शेषफल। बिल्कुल बच्चों वही फार्मूला है। आर मतलब रिमाइंडर शेषफल, ये क्वाड्रेंट मतलब भागफल, और ये मतलब क्या हो गया भाजक, ये मतलब क्या हो गया भाज्य, ये बोलता जाता है। यही हमारा फार्मूला है, यही आप अपने जब छोटे थे 1 2 3 4 में तो पढ़ते थे। समझ गए ना। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ता है, यही सारी चीज़ें। तो ये क्या है, हम इसको अब रिमाइंडर भाग देते चलेंगे, और जब तक ये पूरा r इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो जाएगा बच्चों, तब तक हमको बार बार भाग देते रहना है। जब तक ये r 0 के बराबर नहीं, या तो r बड़ा हो जाएगा किससे 0 से, और या तो 0 r के बराबर हो जाएगा, r 0 के बराबर हो जाएगा, तब हम भाग देना बंद। वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और जब तक ये 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका होता है। तो सीधे आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डालते हैं प्रश्नावली 1.1 मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन पूरा मैथ को कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरा मैथ हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 दिन हम लोग पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे, जो जो महत्वपूर्ण है। 2 दिन हम लोग अंसार और इतने आए हुए क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर करें। 4 दिन में हम लोग एकदम पूरा तूफान मचा देंगे। 21 तारीख को जब आप पेपर देने निकलेंगे, लगेगा सच में सर क्या आपने पढ़ाया था, बहुत मजा आया पूरी पेपर में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। 135 और 225। बच्चों बुक खोल के रखिएगा। बुक हम भी आपके लिए खरीद के ला लिए हैं, और बुक हम भी आपके सामने ये रखे हुए हैं। ये देखिए क्वेश्चन 135 और 225। तो आइए सीधे हम लोग सोल्यूशन इसका देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिएगा ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। इसका सलूशन कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें चरण लिखा जाता है। कोई चरण लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिखेंगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो आप इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। तो यहाँ लिखेंगे b इज ग्रेटर देन a, ये ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, दिख रहा है अच्छे से। आइए इससे लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कम दिख रहा हो। तो अब देखिए इसमें सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी। आप चाहें तो इसमें किनारे भाग भी दे सकते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, किससे भाग देना होगा, ये देखिए। आइए देखिए, ये देखिए कुछ फार्मूले लिखे हैं। इन फार्मूलों को बच्चों आप देख सकते हैं। तो देखिएगा इस फार्मूले को अगर आप देखिए तो इसमें क्या लिखा गया है समझिए। इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसका प्रयोग कर 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b, a हमेशा ग्रेटर होगा किससे, b से। ये बात महत्वपूर्ण है। एचसीएफ नीचे दी गई विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चरण 1, q और r ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर सकते हैं, जहां a बराबर b q प्लस r 0। ये देखिएगा r b ग्रेटर होगा हमेशा r के, मतलब रिमाइंडर से b हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यदि r बराबर 0 है तो एचसीएफ b है। यदि r बराबर 0 नहीं है तो v और r पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग पुनः करना, मतलब बार बार करते रहना है। चरण 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति वाला भाजक एचसीएफ ए बी, साथ ही एचसीएफ ए बी बराबर b है, ये होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिएगा, तो अब इसमें हम लोग जब शुरू करेंगे तो हम लोग बच्चों यहाँ पे लिखेंगे ये आपका 135 है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 225। एक बार जाएगा। आप चाहें तो परीक्षा में इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ जो भी हम लिखेंगे डायरेक्टली भाग देना कोई ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बिल्कुल वो तो ज़रूरी ही नहीं है। ये कितना, एक बार जाए, ये 0, 12 में 3 गई 9, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए a बराबर हमारा क्या नियम है, a बराबर b q प्लस r। आप यहाँ लिख सकते हैं एल्गोरिथम थ्योरम से, या कौन सा प्रमेय होता है, इसका नाम होता है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप यहाँ लिख सकते हैं। a बराबर b q प्लस r। a का मान कितना दिया हुआ है 225। a इज ग्रेटर देन हमेशा b, तो 225 बराबर v का मान कितना दिया है 135, और q का मान कितना दिया है 1, और प्लस r का मान कितना दिया है 90। अब देखिएगा बच्चों ये दे दिया, तो आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि, या लिख सकते हैं शेषफल
जो 90 है वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए यह क्रिया हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे। तो आप फिर से चाहें तो इसको ऐसे यहाँ से इसको फिर से भाग दे सकते हैं। तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, ये 5 और यहाँ 13 से 9 4, कितना हो जाएगा 45। तो अब इसको हम क्या मान लेते हैं, अब इसको यहाँ पे हम क्या माने थे, इसको ए माने थे, ये बी था, ये क्यू था, ये आर था। अब इसको हम फिर से क्या मान लेंगे, ए मानेंगे, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर। बार बार ये क्रिया हम क्या करेंगे बच्चों, दोहराते रहेंगे। तो अब ये इसको ए मानेंगे तो कितना हो जाएगा 135 बराबर 135 बराबर 90 गुणित 1 प्लस 45। अब क्या हमारा आर 0 के बराबर है, नहीं, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 45 इज नॉट ग्रेटर, या फिर आर इक्वल टू नॉट 0, ये भी लिख सकते हैं। अब हमारा 45 फिर से क्या हो जाएगा, ये 90 लिख लेंगे, ये कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ गया 0। तो अब 0 आ गया, तब हम क्या लिख लेंगे, ए इक्वल टू ये 90 हो जाएगा, और यहाँ 45 इंटू 2 और प्लस कितना हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें कितना आया, तो देखिए शेषफल एचसीएफ इसका आप बात करेंगे, सर इसका एचसीएफ आया कितना है, तो 0 आ गया। जब बच्चों रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो उसके ऊपर वाली जो वैल्यू रहती है, जो ये संख्या रहती है, यही यही क्या आती है, एचसीएफ। तो अतः यहाँ लिख देंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः 1 मिनट, अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा, यह आंसर लिख देंगे। सही है। ये देखिए एक क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। जहाँ 0 आता है इसके ऊपर वाला यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश हिंदी किस में कोई खेला नहीं, आप यहाँ लिख सकते हैं इफ 135 एंड 225 ऑफ एचसीएफ क्या हो जाएगा 45, ये आंसर लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें एक हम बता दिए हैं, बाकी जो 2 दिया है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखिए अपने अलग टाइप पर, ये आप लिख लीजिए, हम इसका पीडीएफ भी आप कहेंगे तो प्रोवाइड करा दिया जाएगा ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों का तीनों, अब आप ये 2 अपने से करना है बच्चों। अब इसमें देखिए दिया है एक क्वेश्चन, ये तीसरा दिया है। एक बार ये पूछा गया है, दिखा देते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, ये देखिए पॉइंट वाली बात है, ये अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च करे। जब बच्चों अधिकतम की बात करेगा तो यह सीएफ निकालना होगा, हमेशा हमेशा लिख के ले लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए कि जब कभी अधिकतम की बात किया जाएगा वहाँ यह सीएफ होगा, जब कभी न्यूनतम की बात किया जाएगा वहाँ एलसीएम होगा, ये हमेशा 100% श्योर होता है। तो यहाँ मैक्सिमम बोला है तो यहाँ क्या निकालना जाएगा, यहाँ बच्चों एचसीएफ निकाला जाएगा। तो इसका एचसीएफ आपको निकालना है। सर डायरेक्ट निकाल देना है, कुछ लिखना भी पड़ेगा बच्चों, थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाए। तो आइए हम लोग इसको देख के एक बार लिख के समझ लेते हैं कैसे इसको लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आर्मी के टुकड़े को 2 समूह है, स्तर संख्या दी गई है, तो यहाँ लिखेंगे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितना दिया है 616, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या। फिर नीचे लिखेंगे दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर कितना दिया है 32। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे अतः यूक्लिड प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप इसको लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सही है।
अब देखिएगा बच्चों, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान जो बड़ा होता है बता चुके हैं, एज ग्रेटर देन बी, बार बार बता चुके हैं। ए का मान 616, बी का मान 32, तो ए बराबर कितना दिया है 616 बराबर वी का मान कितना दिया है 32, और इसके बाद आप इसको बाहर भाग भी दे सकते हैं, उड़ते कितना हो जाएगा 19 + 8, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 8 क्या 0 के बराबर है, नहीं, लिख सकते हैं r इज ग्रेट इक्वल नॉट 0। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 32 इक्वल टू 8 गुणित 4 + 0 ये। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्ट क्यों करें, बच्चों आप भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस अगर आपकी है तो हो जाएगा, नहीं तो आप भाग दे के आराम से कर सकते हैं जैसे हम बता चुके हैं। अब देखिए कहेंगे सर इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 0 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो अब 0 के ऊपर जो संख्या ये होगी यही हमारा क्या हो जाएगा, यह CF हो जाएगा, क्योंकि शेषफल कितना आ गया 0 तथा ये भाजक कितना आ गया 8, तो यहाँ लिखेंगे 616 तथा 32 का SCF बराबर 8, ये बस क्या हो जाएगा 8, 616 तथा 32 का SCF कितना हो जाएगा 8। इतना आसान है, सोचिए सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए फिर आगे चला जाए, अब 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग 1.1 में बता देते हैं, आप लोगों को समस्या आती है जब ये यूक्लिड वाला, ये इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ समस्या आती है ये वाला, यूक्लिड विभाजन जैसे प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए m 3m 3m+1, जब ये पढ़ा रहे थे कुछ बच्चों को इसमें भी समस्याएं हो रही थी, तो आइए हम लोग इसको देख भी लेते हैं। देखिए इसमें कुछ भी आए, वर्ग आ जाए या फिर क्यूब आ जाए, उससे कोई घबराना नहीं है, जैसे हम बता रहे हैं सेम इसी तरीके से आपको करना है, एकदम आसान है यार, इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं होती है। इस चैप्टर से बस इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव में 100% या फिर रहेगा ये वाला यूक्लिड प्रमेय का विभाजन, या फिर हो सकता है 2 नंबर में या 4 नंबर में, 2 नंबर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा हर साल, कभी जीवन में कभी गैप नहीं हुआ इस यहाँ का क्वेश्चन आना है, सिंपल से यार 2 नंबर बहुत आसान है यहाँ से लेना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को एक ठो कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन कोई एक ठो बता देता है, ये स्क्वायर वाला ही बता देते हैं, ये क्वेश्चन बुक होगी, बुक देख लीजिएगा, बुक से ही करा रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं। चलिए आगे चलें, ठीक है, आइए आगे चलते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन, इसका सिंपल है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। अब इसमें हम लोग स्क्वायर वाला कर लें, आइए स्क्वायर वाला ही कर लेते हैं। मान सकते हैं, माना कोई x धनात्मक पूर्णांक है, हम 3q + 1, ठीक है ना, 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद रूप में तो आप लिख सकते हैं, तो फिर इसके बाद क्या करना होगा, सिद्ध क्या करना है, x स्क्वायर को 3m या 3m+ में लिखा जा सकता है, चलिए इसे हमें सिद्ध करना है, यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध करना है x स्क्वायर को 3m या 3m+1 के रूप में, ठीक है ना, ये आपको क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो देखें आप यहाँ लिख सकते हैं यदि x बराबर 3q, ये आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्यों है, अच्छे से बनाइएगा, x बराबर 3q। अब हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा x स्क्वायर और बराबर उधर हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब यहाँ एक पॉइंट वाली बात है, x स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। बच्चों मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस हमको स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा लिखना पड़ा, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके वैल्यू भी ना बदले और हमारा कुछ काम भी बन जाए, ठीक है ना। तो देखिए 9 को क्या 3 3 का 9 क्यों स्क्वायर, जब इसको हम खोलेंगे तो सेम यही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
इस 3q² को हम क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं यम मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यम, ये तो क्या हो जाएगा x² बराबर क्या हो जाएगा 3 × यम, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ लिख सकते हैं जहाँ यम बराबर 3q², आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बगल में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए, तो x² 3m हो गया। आप इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए ताकि आसानी रहे। आगे चलें, अब फिर से आप लिखेंगे यदि x बराबर 3q+1, तो फिर से स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करने पर दोनों पक्षों का, तो 3q+1 का स्क्वायर। सर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं बच्चों, यहाँ बोला है क्वेश्चन में, क्योंकि x² बोला है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग बोला है, इसलिए हम लोग इसको बार बार स्क्वायर कर रहे हैं। तो a+b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² 3 3 का 9q² +1 +2 ab, a की जगह 3q, b की जगह 1, तो हो जाएगा 9 को, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले एक बार खोल लें तब। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3q² प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 2 गुणते 3q+1। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं m+1। तो यहाँ आप लिख सकते हैं m बराबर 3q² + 2q, 3q² + 2q, सही है। ये 3q, ये एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन हम छोड़ दिए क्या, हाँ एक लाइन यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 3q² + 2q, ये अब सही है +1, एक लाइन बच्चों मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट कर दिए। यहाँ देखिए, इसके बाद ये लिख लेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3q और +2 +1, तो ये 3 कॉमन ले लिए, तो बचा 3q² + 2q, और ये क्या 3 कॉमन ले लिए, तो 3 पहले से 3 ये नोट नहीं होगा, और +1 हमारा यहाँ हो गया। अब इस पूरे की जगह हम क्या लिख दिए, इसके पूरे की जगह हम यम मान लिए, तो क्या हो गया 3m + 1, सही है, +1 तो था ही। अब इसके बाद देखिए लिखेंगे जबकि यम एक क्या है, पूर्णांक है, यम एक पूर्णांक है, तो अब इसे क्या मान लेंगे हम, समीकरण 2 मान लेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा x² बराबर 3m, 3m+1, ये हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं नीचे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m+1 के रूप का होता है, सही है। तो यही बच्चों बस दिखाना था, एकदम आसान सा था, आप लोग सब कर लिए होंगे। तो देखिए, ये समझ गए ना सारी चीज़ें, ये देखिए ऐसे, अब देखिए मैथ है, हिंदी तो है नहीं कि हम लिख के लाएंगे, जब तक ये हम आपको समझाएंगे नहीं यहाँ करके, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए अब आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें क्या हुए समझ में आ गई होगी। तो ऐसे इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिएगा, अगर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये चीज़ें आ जाएंगी, बहुत आसान है यार। चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.2 में आते हैं। 1.2 में सीधे हम लोग पहुँचते हैं, देखिए 1.2 में हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें से एक आठ ऑब्जेक्टिव आ सकता है, नहीं तो आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग एक एक सब देखते हुए चलते हैं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इसमें 1.2 में। 1.2 में पहला क्या दिया है 140। तो देखिए पहला 140 दिया है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है 140। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7, ये है। अब इसके बाद 2 की पावर 2 × 5 × 7, खत्म। यही आंसर हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं करना है। देख रहे हैं ना कितना आसान है। 140 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 7 दूनी 14, 140। 2 की पावर 2 और गुणित 5 और गुणित 7 हो गया। एक आंक और बता देते हैं, चलिए। अच्छा 156 भी दिया है, इसका 2 आप चाहे तो ऐसे खंड भी करके सकते हैं, जैसे भागफल भी से करते हैं या जैसे हम गुणनखंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 2 × 3,
3 दूनी 6 दूनी 12, और इसके बाद कितना हुआ 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 13 हुए 12 156। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, और सॉरी 2 की पावर 2 गुणते 3 और गुणते 13। ये क्या हो गया आपका आंसर। बस ऐसे ही सारी चीज़ें आपको करना है। ये हम लोगों का क्या हो जाता है गुणनखंड। ऐसे अभाज्य से गुणनखंड करना है। लेकिन बच्चों महत्वपूर्ण तो यहाँ क्या है, महत्वपूर्ण तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है। ये तो सिंपल है, आएगा तो आप कर लेंगे, लेकिन अब महत्वपूर्ण ये है दूसरा। सब देखिए कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, सब बताते हुए एक एक चल रहे हैं, एक एक दो दो हम सबका बता रहे हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग सीधे बुक इधर किनारे रखते हैं, सीधे हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सीधे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिएगा क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करते हैं, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। तो कौन सा नंबर है, ये है आपका हाँ 1.2 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए तो दिया है 26 और कौन सा 91। ये बच्चों दो क्वेश्चन दिया है 26 और 91। तो देखिए अब सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड तो कितने होते हैं 2 गुणित 13। बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, बहुत मजा आएगा। इसके बाद दिया है 91 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा 7 गुणते 13। गुणनखंड हो गए, सही है। अब इसके बाद आप यहां लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ। अब आप पूछेंगे सर उभयनिष्ठ क्या होता है। बच्चों उभयनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा हो। तो यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में सर 13 13 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यही इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 13। तो इसका मतलब जो दोनों मिलता है, जो दोनों उभयनिष्ठ होता है सर वही तो एचसीएफ होता है। बिल्कुल यार, आप सब तो बहुत जानकार बच्चे हो। क्या हो जाएगा 13, यही इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो फिर सर एलसीएम भी बता दीजिए। बिल्कुल आइए बता देते हैं। अब देखिए जो सबका हो एक बार मतलब पूरा साथ में जो सब ले लें वही हमारे एलसीएम। सर 2 भी है, बिल्कुल है, 7 भी है। अब इन दोनों में एक लेना होता है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। ये देखिए 13 तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 7 दूनी 14 और 14 13 कितना हो जाता है 182। ये क्या हो जाएगा एलसीएम। सर यही था, बिल्कुल यही था। देखिए 2 ले लिए 7 ले लिए, दोनों में जो कॉमन था उभयनिष्ठ तो लेंगे ही। तो 13 भी ले लिए, 182 क्या आ गया आंसर। ये क्या आ गया 13 आंसर। ये आ गया एचसीएफ, ये आ गया एलसीएम। आया सर लेकिन एक और करा दीजिए, आया एक बार और करा दीजिए, एक तो अच्छे से आ जाएगा। ये समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए एक और करा देते हैं। आप बताइए कौन वाला करा दें। ठीक है सर थोड़ा बड़ा कराइए, अब छोटा छोटा करा देते हैं। चलिए अच्छा ठीक है, एक बड़ा करा देते हैं। इसी का हम ये पहला था, हम तीसरा करा देते हैं। क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा, क्वेश्चन है 336 और 54। ये कराएं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना, बड़ा सा है। तो आप यहाँ लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं डिटेल से, 336 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड। अब आप कहेंगे सर हम ये तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिए 336 और इसके बाद ऐसे तो कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ 6 है तो 2 से कटेगा, 2 1 का 2। अब कितना बाढ़ गया 1, 2 6 12। अब कितना बचा 1 और 2 8 16। अब तो कर पा रहे हैं ना। फिर 2 8 16, 2 चौका 8। फिर इसके बाद 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ऐसे तो कर लेंगे ना, ऐसे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 दो। लेकिन आपकी प्रैक्टिस अब ऐसे होनी चाहिए, डायरेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब उतना समय नहीं है। देखिए तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। ये हो गया खत्म। अब इसके बाद क्या दिया है 54। तो लिखेंगे 54
के अभाज्य गुणनखंड। 54 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा? अब तो सर देखना पड़ेगा, आप तो मुश्किल वाली बात कर दिए। तो देख लीजिए क्या दिक्कत है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, 2 है, बिल्कुल 2 है, और कहीं 2 है, यहाँ तो है लेकिन सर यहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं। 3 देख लीजिए, 3 है, 3 है, 7 है, नहीं है। तो इसका मतलब उभयनिष्ठ क्या दिखा दोनों में? उभयनिष्ठ सर 2 ही चीज दिखा, एक तो 2 दिखा, लिख लिए, एक तो 3 दिखा, जो दोनों मिल रहा हो, लिख लिए। तो बराबर क्या हो गया? 6। क्या हो गया? 6। तो लिख लेंगे HCF कितना हो जाएगा? 6। खत्म। जो उभयनिष्ठ वही हमारा HCF से। ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल। LCM भी ऐसे ले लेंगे। तो LCM कैसे? ये 2 वाला तो लेंगे ही और 3 वाला तो लेंगे। अब जितने 2 बचे हों अधिकतम सबको ले लेना है। तो अब कितने 2 बचे हैं? 1 2 3 लिख लेंगे, 1 2 3 ये भी लिख लेंगे। अब क्या 3 भी बचे हैं? हाँ सर 3 बचे हैं, 2 ठो ये बचा है ना, तो इसको भी लिख लेंगे। आओ भाई तुम भी मेरे साथ। अब क्या बचा? 1 ठो 7 बचा है, उस बेचारे को भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम सबको लिख लिए, कहीं कुछ नहीं बचा है। ये देख लीजिए 3 3 यहाँ बचे थे, इनको साथ में ले लिए, 3 3 इधर। अब यहाँ 2 2 3 ठो बचे थे, इनको भी सब लिख लिए। जो कॉमन रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे। 7 बचा पूरा, मतलब कुछ छूटेगा नहीं, दोनों मिलाकर जितना है सब ले लेंगे। बस जो उभयनिष्ठ होगा उसे एक ही बार लिखेंगे, उसे बार बार नहीं कि यहाँ 3 2 बार लिए तो यहाँ भी 1 नहीं, ये तो हम 1 बार लिख चुके हैं, ऐसे होता है। LCM मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 दुनियार 2 दूनी 4 दुनियार दुना 16 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 सत्ते। तो ये क्या हो जाएगा? 3024। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहे तो ऐसे डिब्बा उब्बा बना के आराम से लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये सब होता है। तो चलिए हम लोग 2 ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, एक ही नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसका ये आप समझ गए होंगे। बस एक बार बच्चों हम चाहते हैं सब रिवीजन होता चले, बस आपका जितना हम कराते जा रहे हैं आप एकदम अच्छे से करते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब चीज़ें यार बहुत आसान है सच में। अब आपको लग रहा होगा सर, आपको लग रहा है नहीं, ये चीज़ें देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना। आपको भी लग रहा होगा अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 वाला भी निकाल लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन में आइए हम लोग चलते हैं, 3 में निकाल लें। ये तो 2 का था, अब हम लोग 3 में भी निकाल लेते हैं। 3 3 वालों का थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, 12 15 21। तो आप यहाँ लिखेंगे वही चीज़ है, लिखेंगे 12 के अभाज्य, बस इसका एक ही कराएंगे। जिनको आ रहा होगा सोच रहे होंगे सर इतना सिंपल क्यों करा रहे हैं। आपको आ रहा है बच्चों, कुछ बच्चों को ना बोल रहे थे सर मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है, 2 दूनी 4 तिहाई 12, उन्हीं बच्चों के लिए करा रहे हैं क्योंकि हम सबको लेके चलते हैं, ठीक है। 15 के अभाज्य गुणनखंड, ऐसे हम बच्चों ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं। जितना कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा ना हम उसके हिसाब से चलते हैं। 15 तो 3 5 15, अगला 21, 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 सते 21, कितना हो जाएगा? 3 सते 21। तो अब देखिए 2 2 इसमें अब पूछेंगे सर इसमें कॉमन बताइए। आप यहाँ लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, अतः यहाँ क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ तो क्या हो जाएगा बताइए? उभयनिष्ठ क्या आप ही बताइए। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, फिर 3 3 यहाँ यहाँ, हाँ 3 है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, क्या 5 है? नहीं है, एक ही जगह। 7 है? नहीं है, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ 3। तो यही इसका क्या हो जाएगा? HCF। सर ये तो बड़ा अच्छा आप बता दिए, जो उभयनिष्ठ वही HCF, ठीक है ना। कितना सिंपल तरीका है बताइए, ये हो जाएगा। लेकिन सर LCM तो बता दीजिए। ठीक है LCM हम बिल्कुल बताएंगे। LCM आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, LCM बताइएगा। अब इसके बाद 2 तो है, 2 2 बार है, लिख लेंगे 2। फिर 3 उभयनिष्ठ है, तो ये 3 एक ही बार लिखेंगे, या नहीं 3 बार लिख लीजिए। नहीं, जो उभयनिष्ठ होता है उसको बच्चों एक बार लिखते हैं। अब जो बचा है उसे लिख लीजिए। 5 बचा है लिख लेंगे, 7 बचा है लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, 7 छंग 42।
420 कितना हो जाएगा, 420 कहाँ भाग रहा है, ये हो जाएगा एलसीएम। समझ गए ना, ठीक है। देखिए कितना अच्छे से हम समझाएं, उससे अच्छे से आप समझें, समझाने से ज़्यादा अच्छे से आप समझ गए, आप सब बड़े अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसे हर कोई बताता है बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम भी बता देते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बता नहीं है भी महत्वपूर्ण। कौन सा सर बताइए, चलिए बताते हैं, तो आप खुद ही कह देंगे हाँ सर ये तो सब कोई बताते हैं, मेरे स्कूल वाली मैडम, स्कूल वाले टीचर, हर कोई बताए थे कि बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा, आप बताइए जल्दी से। चौथा नंबर, चौथा याद आया, हम टेस्ट लिए थे तो ये क्वेश्चन दिए भी थे, अंसाल में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, हम जब कराए होंगे तो आप देखे होंगे 10 अंसाल करा चुके हैं। अभी तक जो बच्चे नहीं देखे उनको लग रहा होगा कि ऐसा हम क्या पढ़ लें, कहाँ हाथ डाल दें कि हमें सब तैयार हो जाए, तो आप जाके जल्दी से 10 अंसाल देख लीजिए, अभी समय है, 1-1 घंटे की वीडियो है, 10 घंटे लगेगा, आप 2 दिन में देख सकते हैं फिर, और आपको मजा आएगा। वहाँ हम 10 अनुसार करा चुके हैं, मतलब 5 कराए हैं, 10 घंटे की वीडियो है, आप देख सकते हैं, कोई ज़्यादा 1.25 करके देखेंगे तब भी देख लेंगे, तो वहाँ ये सारे क्वेश्चन हम डिटेल में करा चुके हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ तो आप देखिए। चले देखिए चौथा पढ़िएगा, एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। मतलब एचसीएफ दिया है, ये दिया है, क्वेश्चन पढ़ लिए, बुक आपके पास है यार, क्या आप बुक तो है ही ना। चलिए सीधे हम लोग करते हैं, सीधे शुरू करते हैं, क्या दिया है, क्या किया है, क्या लिया है, तो चलिए लिखें। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ कौन सा नंबर है, चौथा नंबर है, नंबर डाल देंगे एचसीएफ 306,657 ये बराबर 9 तथा संख्याएं बराबर 306 और 657, सही है। तो फिर दोनों, एक संख्या क्या हो गई, एक संख्या 306, दूसरी संख्या 657, सही है ना, ये है। अभी आपको यहाँ पर एक हम फार्मूला भी बताएंगे, कौन सा फार्मूला अभी बताते हैं, तो देखिएगा। अब इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, एक फार्मूला है बच्चों, लिख दें हम, दोनों संख्याओं का गुणनफल। कौन सा फार्मूला है, देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएफ, ये होता है फार्मूला, ये होता है। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, दो संख्याओं का गुणनफल, एलसीएफ गुणित एलसीएम, मतलब पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, और एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। अब तो सर बहुत आसान हो गया, एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, तो फिर निकालना क्या है सर, जब एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम निकालना है, यही तो बोला है, क्वेश्चन तो पढ़ो, यही दिया है ना। तो ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ 9, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम बराबर 9 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 306 गुणते 657 बटे 9 बराबर एलसीएम, सही है। अब एलसीएम बराबर काट देंगे, काटना पीटना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, काटिएगा, 3 से 6 3 9 कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 1 3, 3 दूनी 6, फिर इसके बाद 3 से कट जाएगा, फिर कट जाएगा, 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, कितना आ गया, 34 गुणते 657। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा है, इसका गुणा कर दिए भाई, गुणा आप कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद जो आएगा आप लिख दीजिएगा, गुणा करने के बाद बच्चों आएगा 12 3 3 8, ये आएगा, ठीक है। हम आपसे पहले कर चुके हैं, हम कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, आप करिएगा, आपको कैलकुलेटर नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे भी
आलसी होते जा रहे हैं, वो बस मोबाइल को ऐसे बढ़ा लेंगे, स्किप कर लेंगे, देखें सर जी तो आगे करे ही होंगे। ऐसा आप करेंगे बच्चों तो पेपर में आपका समय लग जाएगा, वहाँ अगर नहीं करेंगे तो आपका समय लग जाएगा। यही सारे समय को हम लोगों को सीखना है, समय को बचाना है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा, यही आपकी मेहनत है। बाकी चीज़ें तो घर बैठे आपको सब कुछ मिल जा रही। आज की टेक्नोलॉजी विज्ञान तभी तो हमारे लिए वरदान है। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को अगर ऐसे आप भी कर देंगे ना डायरेक्ट, तो फिर हमारे लिए अभिशाप भी हो जाएगा। एक तरफ जो वरदान है हमारे लिए अभिशाप भी है, तो हमको इसे अभिशाप नहीं बनाना है, वरदान ही रहने देना है, जो कि तभी अच्छा रहेगा हमारे लिए। मानव हित में यूज करिए, अनहित में नहीं। समझ गए? ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है बोर्ड का, ध्यान से देख लीजिए, कर लीजिए। अंक बदलेगा लेकिन क्वेश्चन सेम है, जरूर आ सकता है। बाद में मत कहिएगा सर आप जो बताए थे नहीं आया। एक एक चीज़ें हम पूरा सब रखना है स्क्रीनशॉट लेकर के, सब हम कल आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ, ठीक है ना? फिर आप खुद ही कहेंगे यार सच में सब आया है। आएगा ही क्या, क्या देगा, उसकी हिम्मत ही क्या है बोर्ड का, बताइए। ये 10 साल की एक्सपीरियंस है, ठीक है? पेपर दे के आएंगे तो फिर आप बताएंगे एकदम मस्त। और इससे ज़बरदस्त तो विज्ञान का तो देखिएगा फिर कैसा क्या क्या कर देते हैं। विज्ञान में तो एक एक चीज़ पूरा रटा के आपको भेज देंगे यार, कहीं से पेपर बोर्ड का बना ले, चैलेंज है, आप सब करके आएंगे एकदम ज़बरदस्त। इस साल 10 में हम सोच रहे हैं कि देखिएगा बच्चे एकदम तहलका रिजल्ट आएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? इतना सारी चीज़ें समझ गए। अब इसमें देखिए कुछ नहीं बचा है, इसके बाद सारी चीज़ें ये हमारा क्लियर हो गया। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ चीज़ें बची नहीं है, ठीक है ना? तो अब इसमें हम लोग क्या देख लें, एक खेल मैदान वाला, ये बस एससीएफ लेना है बस, ठीक है ना? ये एससीएफ लेना है, 18 मिनट और 12 मिनट वाला क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो इसका एलसीएम 12 और इसका कितना आएगा 36। 18 में 12 घटा देंगे, 12 6 18 6 6 7 36, ठीक है ना? यही इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम वही हमारा आ जाएगा दोनों, बाकी इसमें सिंपल है एकदम, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन एलसीएम आप यहाँ लिख सकते हैं कि सोनिया को चक्कर लगाने समय 18 मिनट, और इसके बाद ये रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। तो वे एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो दोनों समयों का एलसीएम निकालते हैं। अतः 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 3 और 12 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3, तो दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों जो कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और इसके बाद 4 3 12 3 36। बस सिंपल है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए इतना हम लोग कर लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए रिवीजन बहुत अच्छे से आपका हो रहा होगा, और ये हम लोग पूरा किताब को देखें, अभी इतनी मोटी बुक है यार, भी हमको पूरा रिवीजन करना है। अगर इतना डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे तो बताइए कैसे हो पाएगा। अब आ गया बहुत महत्वपूर्ण, जो कि पिछले साल पूछा गया था, क्या इस साल आएगा? पिछले साल पूछा था √2 अपरिमेय संख्या है, ये पूछा था √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या। इस साल क्या सिद्ध करना है? इस साल हम लोगों को सिद्ध करना है √5 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। बच्चों एक आएगा, अब ये मत कहिएगा सर आप नहीं बताए थे, हम आज भी बता रहे हैं, कल भी बताएंगे, पेपर में आएगा तब भी अब बताएंगे। एक जरूर आएगा, लिख के ले लीजिए, √2 √3 √5 कुछ भी एक आएगा, कोई भी आए। अब इसको कैसे करते हैं, एक आपको दिखा देते हैं, बाकी चीज़ें तो फिर आप अच्छे से कर ही लेंगे। एक हम बता देंगे, उसी तरीके से हो जाएगा। अब जैसे √5 - 3 5 - √3 ये भी आ सकता है। तो अब इसमें सेम चीज़ें हैं, कुछ चेंज नहीं करना है, बस सारी चीज़ें सब एक ही जैसे सब कुछ होगा, ठीक है ना? चलिए तो एक हम बता देते हैं, कौन सा? सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये 5 वाला ये बता देते हैं, उसी तरीके से आपको सब करना है। ये देखिए 1.3 का वाला। अब इसके बाद ये खत्म ही है 1.3, फिर इसके बाद ये आगे कौन सा, यहाँ लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना क्या निकालना है, दशमलव शांत है या शांत, ये बता देना है। जिसके बाद खत्म हो जाएगा, खत्म खत्म खत्म, एक प्रश्नावली खत्म। फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, तो कट गया है, फिर हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, 2 चर वाले रेखीय समीकरण। एक वीडियो में, मतलब एक चैप्टर एक वीडियो में रखते हैं, ठीक है? ज़्यादा बड़ा नहीं करते, 1 घंटे ज़्यादा कर देंगे तो बच्चे जो नए नए देखते हैं डर जाते हैं, बड़ी लंबी वीडियो सर क्या पढ़ा दिए हैं, तो इसलिए हम लोग एक वीडियो में एक ही करते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए भाई ये प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक, इस साल बहुत महत्वपूर्ण है, एक अपरिमेय संख्या। कोई बच्चे पूछ रहे थे सर हमारे यहाँ चंदौली कराइए, यहाँ कराइए, मिर्ज़ापुर कराइए, सीतापुर का कराइए,
हरदोई क्या कराई, अरे भैया हम अलग अलग कैसे थोड़ी ना आता है पेपर। हाँ 5 सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं, पूरे यूपी में फैल जाता है। आपके स्कूल में जैसे हम जहाँ हैं अपने यहाँ कुराव में, यहाँ हर जितने विद्यालय सेंटर गया है सब में अलग अलग नहीं है। 2-3 विद्यालय, जैसे आज जो गोपाल विद्यालय में जो बच्चियों का पेपर था, जो तुलसी विद्यालय में था, दोनों एक था। जैसे DA DB, अब ऐसा थोड़ी ना है, तो वो सारे जैसे अब कहीं अंडर रूट 5 आ गया तो किसी में अंडर रूट 3 आ गया, किसी में अंडर रूट 2 आ गया, और क्वेश्चन थोड़ी बदल देगा, बस वैल्यू बदल दे। जैसे यहाँ ये दिया है कुछ और दे देगा, यहाँ 9 दे दिया है तो कुछ और दे देगा, यही तो होता है, तरीका थोड़ी बदल देगा। ये आप यार इतने अनजान बच्चे कैसे बन गए? आप तो बड़े समझदार बच्चे दिख रहे थे पहले। चलिए कोई बात नहीं, पेपर के समय थोड़ा सा माइंड वो हो जाता है, कोई बात नहीं। कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, एकदम एंजॉय करिए, मस्त एकदम। कोई देखे तो आपको यकीन न करे, तुम्हारा उसे लगे यार तुम्हारा पेपर है, तुम एकदम मस्त रहते हो, कह दीजिए हाँ मेरा पेपर है, हम सर से पढ़ रहे हैं, एकदम सब हम लोग पढ़ लेते, पढ़ चुके, अब तो बस रिवीजन करना है, और एकदम जबरदस्त हम लोग कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये बोला है अपरिमेय। अपरिमेय बच्चों कभी प्रूफ ही नहीं कर पाओगे, तो परिमेय हम लोग मानेंगे। परिमेय क्या होता है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय। तो यहाँ लिखेंगे माना √5/P/Q एक परिमेय संख्या है। इसे हम ना 7 तरीके से बता सकते हैं। कोचिंग में अलग तरीके बताए थे, यहाँ अलग तरीके बताएंगे। आज जितना छोटा हो सक रहा है उतना छोटा बताने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत तरीके, इसमें हम 1.5 पेज 2 पेज में बता देते हैं इस क्वेश्चन को। एक परिमेय संख्या है जहाँ P, क्या है? पूर्णांक है, तथा Q इज ग्रेटर देन 1। P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये देखिएगा, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये सब गणित में हिंदी कैसे लिखना पड़ता है? अरे बच्चों लिखना पड़ता है, कभी कभी गणित हिंदी बन जाता है, और जब जब गणित हिंदी बन जाता है तो गणित में नंबर कम हो जाता है, भले हिंदी में नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए गणित में हिंदी भी लिखना पड़ता है, और लिखना नहीं, लिखना ही पड़ेगा, लिख के आइएगा। और नहीं लिखेंगे ना तो फिर ये हिंदी वाला नंबर हिंदी में मिल जाएगा, गणित वाले में नंबर कट जाएगा, फिर गणित में वही नंबर मिलेगा जो गणित लिखे रहेंगे। तो थोड़ा चीज़ें समझ गए, ज़्यादा इधर उधर कन्फ्यूजन हो गया क्या क्या बोले हैं, कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिएगा। चलिए, तो ये मत, कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों के ना बड़े अच्छे अच्छे होते हैं यार। चलिए हंसी आती है जब जब आपके SMS आते हैं, मैसेज बच्चे करते हैं, सर कुछ बताइए मैथ के बारे में, कुछ करिए सर, हम मैथ नहीं पढ़े हैं, बहुत कमज़ोर है। अरे क्या कर दे भाई, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब हम क्या कर सकते हैं 2 दिन में? ऐसा कोई, अब अगले साल से क्या करेंगे, तो जड़ी लाएंगे, जाएंगे हिमालय पर्वत या जाएंगे बाबा बागेश्वर धाम, उनसे वो जो उनका पर्ची निकलती है वहाँ से एक ठो पूछेंगे, और इसके बाद जाएंगे हिमालय पर्वत, वहाँ से जड़ी लाएंगे, तो जब पेपर आने वाला होगा ना तो उसको घोल के और फिर बुलाएंगे, आपको पिला देंगे, तो हो सकता है उसमें से फिर सब हो जाए। आप लोग भी ऐसी क्वेश्चन करते हैं, कुछ करिए सर, क्या करें बताइए? अब यही कर सकते हैं और क्या करें। √5 देखिए, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, P/Q का होल स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए हिंदी क्या लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बच्चे बड़े अच्छे होते हैं यार, वर्ग करने पर। हम लोग इतना अच्छे नहीं थे अपने ज़माने में, अब के बच्चे बहुत अच्छे हैं वर्ग करने पर। इसीलिए आप लोगों के साथ ना इतना मेहनत करने का मन होता है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि टाइम कितना हो रहा है। घड़ी दिखाएं, घड़ी दिख ही नहीं रही है, यहाँ पे कहीं घड़ी है बच्चों, अभी टाइम 1:30 बज रहा है, रात के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। अब आपको यकीन नहीं होगा, फिलहाल यकीन होगा बच्चों को, ठीक है। 1:30 इसमें टाइम 1:30 बज रहा है। अकेले हैं, मेरे साथ एक कबूतर है, अभी आपको दिखाते हैं, अभी घूमते टहलते आएगा मेरे कमरे में ना, वो आज घूम रहा है, उसको हम सोच रहे हैं रखने के लिए। मैं पढ़ा रहा था तो कमरे में आ गया, तो आज ये इधर उधर घूम रहा है, तो वही साथ में है, इधर उधर कर रहा है, बाकी हम हैं दोनों लोग, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। तो देखिए ये स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा P²/Q²। अब देखिएगा ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5Q² = P², तो आप इसको लिख सकते हैं 5Q = P²
बटे क्यू। नहीं दिख रहा है, बताना चाहिए था ना। ये ऐसे लिख सकते हैं। इसको करने के यार बहुत तरीके होते हैं, सही बता रहे हैं। हम सोच रहे हैं थोड़ा छोटा करा दें, नहीं तो कुछ बच्चे 1.5 पेज का हम करा देंगे। वो तरीका सिंपल तो बहुत है, एकदम अच्छा है, लेकिन उससे आप थोड़ा सा डर सकते हैं। ठीक है, अगर बताइएगा ये ना पसंद होगा तो हम उसको आपको करा के भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे तरीके, हमको खुद ही भूल जाता है किस तरीके से हम क्लास में कराए थे। जितनी बात देखिए, हर एक टीचर, कोई भी टीचर है बच्चों, इसीलिए बोलते हैं कुछ सब्जेक्ट मैथ और साइंस एक टीचर फॉलो करिए, उसी के साथ चलिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। 10 टीचर को फॉलो करेंगे ना, 10 तरीके से बताएगा, कंफ्यूज जाएंगे, परीक्षा में को नहीं कर पाएंगे। तो किसी को फॉलो कर, हम नहीं कहते हमको, जो आपको अच्छा लगे ना उसको फॉलो करिए। ठीक है, अब हम तो सबसे करीब हैं तो हम ही अच्छा लगेंगे। ठीक है, तो कोई करिए, उसी को फॉलो करिए, मस्त करिए, कोई दिक्कत नहीं। उस तरीकों को, मेथड को चुनिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 5Q का पूर्णांक है, लेकिन P²/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः P² डज नॉट 5Q। ठीक है ना। अतः हमारी ये परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना, वो वाली कल्पना नहीं, ये कल्पना कोई और है, कल्पना गलत है। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं वो कल्पना नहीं है, ये कल्पना हम जो माने थे वो वाली कल्पना है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कल इसको हम ना और तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे, ढूंढेंगे कौन सा तरीका है हमारा। यार हमको खुद ही भूल जाता है हम किस तरीके से। बच्चे कहते हैं सर आप उस बार दूसरे तरीके से बताए थे। अब देखिए वही तरीका याद नहीं रहता ना, कोई हम ये थोड़ी ना है कि याद कर लिए हैं। जो हमें समझ में आता है, जो सारी एक तरीके, एक सवाल मैथ क्वेश्चन करने के बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरे पास तो ज़्यादातर 5-7 तरीके हैं। कुछ बच्चों को तो हम दिखाए भी थे। त्रिकोणमिति की सारी क्वेश्चन हम 7 तरीके से लगा सकते हैं। ये सब आप भी कर सकते हैं, कोई जादू नहीं है, बस आप जितना प्रैक्टिस करते थे उतना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये सब ऐसे आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व ये हो जाएगा। आइए हम लोग एक आध ठो लंबी प्रक्रिया वाला ही देख लेते हैं, विभाजन वाला भी। उसमें से शायद एक आध पूछा जाता है, या फिर हो गया क्या, 1 घंटे की वीडियो हो जा रही है। चलिए आज अच्छा इतना ही करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और देख लेंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर दूसरा तो कट गया है बहुपद, हम लोग तीसरे चलते हैं। 2 रैखिक, बहुत अच्छा चैप्टर, 2 रैखिक समीकरण वाला बच्चों देख लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से हम कराएंगे, बहुत अच्छा लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये आज हम लोग इतना कर लिए। उम्मीद है आप सभी को बड़ा मज़ा आया होगा। एक बार अपने जानवर को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, रुके रहिए। ये देखे जानवर है, ठीक है, नकली नहीं बच्चों, असली है। ये देखे, ये जानवर को आज हम लाए हैं, एक जगह मिल गए हैं। ये कबूतर का छोटा सा बच्चा है। ठीक है, ठीक है। अब सोच रहे हैं एक वाइट वाला भी इस कबूतर लाते हैं इसके साथ, तो दोनों को अच्छे से एक पिंजरे में रखा जाएगा। अभी इसको खिला रहे थे, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा खा पी नहीं रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत खाया है। ये देखिएगा अपनी कॉपी पर ही, ये देखिए इसको दिए थे, ये देखिए पुट्टी उट्टी किया है, ये खाने पीने को दिए थे, थोड़ा बहुत चीज़ें खाया, ज़्यादा खाया नहीं है। इसको अपने बगल में हम रखे हैं। ये देखिए एकदम ही परेशान है। अब ये जाएगा कमरे में मेरे साथ ही ऐसे घूमते टहलता रहता है। ये रुक जा, रुक जा, कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये देखिए प्यारा सा है ना, एकदम मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसको छोड़ देते हैं, ये देखिए यहाँ बैठा रहेगा, फिर इसके बाद ये भाग भी जाता है। जाओ, कहाँ जाना है, ये देखिए भाग गया। ठीक है, ये बैठा रहता है मेरे साथ, ये घूम टहल रहा है। ये भी बेचारा 12-1 बजे एंजॉय कर रहा है। तो चलिए फिर आज हम लोग अच्छा इसको किए। देखिए पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी, थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करना चाहिए। हम भी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत ऐसे रिलैक्स करते रहते हैं। बाकी यार दिन भर सच में हमारे यहाँ कोई घर में देखता है जब मम्मी खाना वाना लेकर आती हैं तो कहती हैं तुम्हारा भी एग्जाम है क्या। आपके साथ हम भी एकदम ज़बरदस्त पूरा फैला हुआ रहता है। आपको दिखा दें अगर थोड़ा सा, तो आपको यकीन नहीं होगा, रुकिए दिखा, ये देखिएगा
ये देखें, ये सारे बुकें हैं, ये देखिए मेरा पूरा जहाँ आपको पढ़ाते हैं, ये देखिए पानी रखा हुआ, बस यहाँ पे अभी खाना वाना थोड़ा सा दूध वगैरह पिए हैं और बस ऐसे ही। ये देखिए उधर सारी चीज़ें, ये बगल अपना इन्वर्टर रखा रहता है, लाइट भी कटती है, उधर अपना बिस्तर भी रहता है, सारी चीज़ें बस ऐसे सोते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा एकदम फैला हुआ है एकदम अच्छे से। ये लग रहा है ना जैसे हम पढ़ते हैं या आप लोगों को पूरा ये जैसे हमारा खुद ही पेपर हो, सब ऐसे एकदम पूरा फैला हुआ रहता है ये। तो बस बच्चों यही सारी चीज़ें हैं, बाकी ठीक है, हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर चलिए इतना ही करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए आप सपोर्ट थोड़ा सा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, बाकी जितना आपका सपोर्ट मिलेगा ना मेरे तरफ से उससे ज़्यादा डबल तिगुना चौगुना सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, हम तो एकदम मेहनत कर ही रहे हैं यार आप लोगों के लिए। तो फिर ठीक है, इतना ही रखते हैं। आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए, एकदम मस्त देखिए। कल हम लोग जो भी टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए, जैसा भी चाहिए आप बताइएगा, हम एकदम पूरा एकदम अच्छे से पूरा बनाएंगे। और थोड़ा सा नेट की इशू आता है, देखिए यार ये ज़्यादा नेट इसमें नहीं मिल पाता क्योंकि नेटवर्क की बड़ा समस्या कर रहा है गाँव में। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम एडजस्ट कर लेंगे सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट था हम बता दिए, जो कुछ हमसे जितना हो सकेगा हम पूरा एकदम 100% कोशिश करेंगे। आप लोग भी देखिए पढ़ना बच्चों आपको है, जितना मेहनत कर सकते हैं आप करिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके।